भूपति भूपति दो दिन से अलग अलग वजह चल रहा है। परसों चला था कि अपनी चेतना को मन वचन काया के परिभ्रमण से हटा के ध्यान में आपके चक्कर पे केंद्रित करना। कल चला था कि कैसे विशुद्ध भाव से, कैसे निर्मल विशुद्ध परिणाम से अपनी भाव विशुद्धि करते हुए, अनंत स्वरूप का ध्यान करते हुए, अनंत चित्त स्वभाव की भावना करते हुए कैसे कोमल निर्मित आश्रय है ना, दलित परिणाम कैसे कैसे कोमल भाव करे जाते हैं, कैसे निर्मल परिणाम उत्पन्न होते हैं। अब आज क्या वहाँ चाय के लिए परिणति मसल तो रही है भगवान, अब मचलना सही से मचल नहीं तो वहाँ देखो आनंद का देखो जाए मतलब क्या आज जाए, चलो जाए क्या फर्क पड़ता है, जाए मतलब क्या। एक पहले उदाहरण से शुरुआत करते हैं। कमल कीचड़ में रहता है, समझो तुम्हारे काम किया। कमल कीचड़ में रहता है, कीचड़ में पनपता है, उस कीचड़ से भोजन प्राप्त करता है। सरोवर में जब होता है तब तो बात की बात। सरोवर में जो कमल होते हैं उनकी तो महिमा ही अलौकिक है, अद्भुत है। लेकिन जो कमल कीचड़ में जो उत्पन्न हो रहा है, कीचड़ में ही है, कीचड़ में रहता है, कीचड़ से भोजन प्राप्त करता है, कीचड़ में जन्म है उसका पूरा। देख लो, कीचड़ में जन्म है, कीचड़ से भोजन प्राप्त कर रहा है, कीचड़ के साथ पूरा संबंध है। कीचड़ में जितने दो गुण हैं उन सारे 2 गुणों के सही है। लेकिन उसकी निर्लजता देखो, उसकी महिमा देखो, उसका अद्भुत अलौकिक वैभव देखो। एक जरा सी एक किरण पड़ते ही तुरंत अपने स्वभाव में बिल्कुल स्थिर, तुरंत तत्काल एक समय का अंतराल नहीं आता। वहाँ सूर्य की प्रकाश की किरण पड़ती है और उससे वहाँ पवन का वेग उसमें पड़ता है, चारों तरफ दुर्गंध, पूरी दुर्गंध को झाँक के और पूरी उदास की मानसी को छोड़ के एक मात्र खिला आनंद में प्रस्तुत हो जाए। ये संयोग रात से बेकार में कोई गंदगी है। विषय कतार इंद्रियों के भाव जो राग परिणाम है,
भोग परिणाम है, जो कर्तव्य भक्तत्व रूप परिणाम है, जिनसे तुम घबराते हो, जिस मां के करने में तुम डरते हो, ये जितने भी परिणाम है ये सब वही गंदगी है। इस गंदगी के बीच में ही, इस गंदगी से ही तुम्हें भोजन प्राप्त करना पड़ेगा। कैसा भोजन? इस गंदगी से कैसा भोजन प्राप्त होगा? भगवान ये शुभ अशुभ रात, ये शुभ अशुभ मोह, ये शुभ अशुभ जो तुम्हारी पूरी चर्या में चले लेके साथ पर जितना लोग है, स्वार्थ है, अहम है, इन सारे अवगुणों को अपने ज्ञान स्वभाव की अनुभूति के लिए करने का लोग करो। ये है भोजन। राग करो चेतन में जो पढ़ने के मोहन करो अपने आत्म स्वभाव से, तन्वीर रहो सुख चैतन्य में स्वभाव में। कीचड़ से भोजन देना पड़ेगा। तुम सोचो कि एकदम 20 ग्राम तक अनुभव हो जाए, अभी एकदम से 20 ग्राम तक अनुभव होने वाला, इस कीचड़ से ही भोजन देना पड़ेगा तुम्हें। इस कीचड़ के साथ ही जीवन निकालना पड़ेगा तुम्हें। इस कीचड़ के साथ ही तुम्हें कमल की भांति न्याय करना पड़ेगा। एक भगवान की वाणी ही ज्ञानमय स्वरूप की एक किरण पड़ते अनंत प्रबोधने और आनंद चारों ओर एक पवन का वेग आते अनंत खुशबू और अनंत रोमांच इसको विशेष करते हैं। उस कीचड़ से हटके नहीं, उस कीचड़ में नहीं कीचड़ में रहते तो कर सकते हो। कीचड़ में संयुक्त होने के बाद कीचड़ में तलने होने के बाद भी बिल्कुल निर्लिप्त। कीचड़ से मन होने के बाद तो कोई नहीं निर्लिप्ति है। सरोवर का कमल तो सरोवर से भिन्न है, कहने की बात है, लेकिन तो सुनते नहीं। वो तो गायक में गीतरागी भावनी संत या प्रतिमाधारी जो शुद्ध प्रतिमा गायक में रमण कर रहा है, वो तो भिन्न ही है, वो तो आनंद में ही है, उनकी चटनी है। कीचड़ में उसकी बात पता। काशी फोन काट दो, अब नहीं लगाएंगे। कीचड़ में रहने के बाद विकास में रहने के बाद बता कर सकते हो। यही इसी गंदगी से, इसी भूमिका से, इसी पात्रता से, इन्हीं सहयोग के साथ बिना हटे बिना बचे कैसे इन्हीं परिणतियों को अपने ध्यान स्वभाव की ओर मोड़। आप मतलब परिणति, आप मतलब से दिखाओ मुझे। राग करने के लिए अपने भीतर स्वभाव, मोह करने के लिए अपने लिए आत्मा को, भ्रमण करने के लिए अपने चैतन्य अब मतलब को दिखाओ, अब उलट को दिखाओ, अब आनंद को दिखाओ, अब कैसे दिखाओ कि मैं कितनी गंदगी क्यों ना हो, कितना ही कर्मों का सहयोग भार क्यों ना हो, कितने ही विपरीत परिणति और कितने ही विपरीत भावना क्यों ना हो, कितना ही शुभ अशुभ का सहयोग क्यों ना हो, तो आज पंच इंद्रिय मन बदल का कितनी अशुभ देवता का सहयोग क्यों ना हो, मैं तो इस पल सबसे निर्लिप्त और न्यारा जहाँ एक शब्द एक झलक आत्मा की पड़े महा आनंदम और परमानंदम कहीं सारे संसार को एक क्षण में भूल जाए, सारी जगह को एक क्षण में भूल जाए और बस एक आनंद सुख चैतन्य तो खुले खुला खुला आनंद में अब मुझसे परिणति, अब नहीं पड़ना, अब कहे गायक दूसरा है, बात गायक जानने में आ रहा है, बात गायक अनुभव में आ रहा है, पूर्ण कीचड़ में दलदल में पड़ा हुआ है, उसी के सहयोग में है,
लेकिन आनंद परमानंद। मुख कहाँ है? दूर की ओर। देख कितने रहा है? दूर की ओर। कहाँ देख रहा है? कहाँ रमण कर रहा है? देह किसके साथ रहा है? पवन के साथ। देह ईश्वर के साथ रहा है और देह राज विष्णु कौन के साथ? देह गंगी में रहा है विष्णु के साथ। और स्वर्ग का खेल में सुनन कितना आश्चर्य। रह रहा है संयोगों में कीचड़ की गंदगी मनीषा के साथ। हो रहा है आनंद। इसी अलौकिक महिमा भगवान की कैसा अद्भुत व्यवहार कमल। ऐसे ये कमल एक जायक परिणति है, ये तो जायक परिणति है, एक जायक भाव है। अरे संयोगों से क्या लेना देना, संयोग भाव से क्या लेना देना। भगवान आत्मा हूँ, जहाँ अनुभूति की एक किरण पड़े वो क्या हो जाए। कली कबीर कली रोज भगवान कहते हैं कली कबीर कली तरह टुकड़े हो जाए, रोग रोग मिल जाए, आत्मा के प्रेम प्रेम मिल जाए। एक समय के लिए अपनी चेतन स्वभाव को भगवान आ जाए। ज्ञान रूपी सूर्य का प्रकाश पड़ता तो है, अनुभूति रूपी आग व्यवहार का प्रकाश पड़ता तो है। जैन भगवान की परिणति अर्थात जैन भगवान की चेतना हमारे कानों में जाती तो है सत्य रूप में। तो जिन परिणति जब शुद्ध स्वभाव के लिए है परिणति हम जाती है, लग जाती है तो दुख स्वभाव से, घो जाती है तो दुख स्वभाव से, मिल जाती है सब। गंदगी में से ही बाहर आएगा अपने तत्व का। गंदगी में तत्व कहाँ है? गंदगी में नहीं है, गंदगी में तत्व नहीं है, अशुद्धता में तत्व नहीं है। लेकिन जो परिणति अशुद्धता को जान रही थी, जो परिणति राग मोह देश अशुद्धता में तन्मय हो रही थी, अब वही परिणति मेरे ज्ञान स्वभाव की जो वही परिणति अब एक कहती है अब करके बताता हूँ। तुम कमल भाव को चाहते हो, जाय भाव को चाहते हो, कोमल ललित है विचलित परिणाम ये चाहते हो ना। तुम्हारे चाहता कोमल ललित है हो विचलित परिणाम, कोमल परिणाम, कोमल ललित परिणाम, ये परिणाम चाहिए ना। भगवान जब तुम गायक हो, ये गायक तेरा बाहर का परिणाम में है, आदर में है, वात्सल्य में है, अपने हरित स्वभावना में है। तेरा बाहर का व्यवहार भी अपनी साथ में सुनी निकलती जिन मानी करते चोरी मुख कमल से चोरी जिन वचन सकते रोम रोम से आत्मनुभूति की धर्म चुनी होती। अरे अंतरंग मंत्र बात करने लगती को एक प्रसाद नहीं पाते तो भगवान कभी भी भगवान ये जाए पड़ेगी चारों तरफ कहाँ कोई करता है, कहाँ कोई भोगता है, कहाँ कोई ने तुझे किया, कहाँ कोई ने तुझे किया। अरे कमल से पूछ के आओ टीचर ने तुझे क्या दिया, तो कहेगा टीचर से मैंने अपना आहार दिया है। अर्थात उस रात के विवाह परिणाम से ही मैंने अपनी परिणति जायक ने भगवान आत्मा से प्रेम नहीं किया है। अरे उससे प्रेम करने के कारण गंदगी में भी भोजन मिला। ऐसे ही अपने जायक में स्वभाव से प्रेम करने के कारण मुझे सारी रात के भाव से ही अपने कर सकते हैं। यह है गुरु महाराज का मार्ग। एक अकेले लोग के संत है, उन्होंने आत्मा का राग करने का, मोह करने का है। अपने स्वार्थ और लोभ की परिणतियों को कह दिया जाओ, अपने सुख भगवान आत्मा दुखी कर जाओ। हमें परिणति चली गई और जब तो भगवान आत्मा के पास गई तो ज्ञान दूर निकला और ज्ञान जो निकला तो कमल की तरह प्रकटित हो गई। भाव की अनुभूति हो गई, आनंद परमानंद चैतन्य परमात्मा देखने लगा। ये तो क्या हमारे साथ
चला गया बस, दिखाया और कुछ, बताया और कुछ, जिया और कुछ। यही तो चेतन नहीं सकता। क्या भय है, किससे भय है, कैसा भय है? मैं हूं ना ज्ञान के परमात्मा, ज्ञान करो ना मेरा। अब आज तक परेशानी क्या थी, इसलिए हाथ पकड़ के मैंने कहा था कि मेरा सीता मेरा स्वभाव। आज किसी ने हाथ पकड़ के कह दिया कि तुम्हारा तारनहार तुम्हारा भगवान आत्मा है, अपने आप में तब हो गया जो होना था। तब हो गया जो होना था। किसी ने हाथ पकड़ कहा तो है यही कला गुरु महाराज का वैभव, इस वैभव को देख के इसमें थोड़ा अलग प्रकार का है। अरे रात की करो तो अपनी चेतन में कहीं से करो, ध्यान में सदगुण सत्ता से करो, जहाँ देखोगे महासुखी सुख है, जहाँ देखोगे वहाँ आनंद ही आनंद है, आनंद इस मत रहो पूरे जीवन। कोई तुम्हें धन की मात्र छू नहीं सकता, कोई पीड़ा तुम्हें नहीं छू सकती कि कौन सी वस्तु है जो कमल को कीचड़ से युक्त कर दे। कमल तो कमल है, उसे न तो दुर्गंध से युक्त कर सकते, कीचड़ का एक भी गुण मुझे उस कमल में निकालो तो मैं तुम्हें चाहे जो दे दूं। वहीं से आहार, वहीं से पानी, वहीं रह रहा है और संयोग को छोड़ के कहीं भाग नहीं रहा, लेकिन अहो कमल के लिए अहो कमल मेरा वैभव, इसको कीचड़ में रहते हुए, कीचड़ के साथ रहते हुए तेरी कैसी महिमा, तेरा कैसा वैभव, तू सब कुछ वहीं से ले रहा है, लेकिन तेरे पास ना दुर्गंध है, न तेरे पास जीवाणु है, न तेरे पास बदबू है, कुछ भी तो नहीं है तेरे पास। और ऐसी कीचड़ गंदगी में रहता हुआ भी तू खिला खुला प्रसन्न, ओ उससे भी और तू सुगंधित, तू आनंदित। हे भगवान, ईश्वर के सहयोग के साथ तेरे में तो कोई परिवर्तन ही नहीं आया। ऐसे तो मेरा जायज स्वभाव है, ऐसी तो मेरी जायज परिणति है, किसी भी सहयोग के साथ कैसा ही नहीं रहूं, कभी कोई ऐसा आता है ऐसे जायज। इसे जैसे कोमल ललित है, इसे जैसे ममल स्वभाव होती है। अब बताओ कहाँ कहाँ देखोगे जायज, हमारे भीतर में भी दिखता है, सहयोग में भी दिखता है, राज्य विकास परिणामों में भी दिखता है, सहयोग की भूमिका को आचरण में भी दिखता है, तो अनुभाव के रूप में भी दिखता है। कमल को तो निर्मित नहीं आ रहा, कह दोगे अभी कैसे बताओ, निष्ठा भाव से मुक्त, विशुद्ध भाव, निर्मल परिणति से जायज परिणति हुए, अभी इसी समय निर्मित होने आ रहा हूँ, मुझमें कोई गंदगी नहीं, खिला स्वच्छित और आनंद। इसी समय स्वयं को कैसे बताओ तो माने, इसे देखें जायज भाव की साधना, कोमल परिणाम, कोमल परिणति, इसे कहते हैं भगवान जी। यहाँ शब्द 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 उठने का भाव है, नीचे गिरने नीचे देखने की बात नहीं। कमल पंखी को उदाहरण में बहुत पहले देख चुका हूँ, पंखी भी निर्देश है। आज मैं कमल का ही कह रहा हूँ, पूरे कमल की बात कर रहा हूँ। पहले एक पंखी को भी विरक्त दिखाया था, ज्ञान की हर एक किरण, ज्ञान की हर एक परिणति विरक्त है। वो अपनी पहली सत्ता होने से वो कितने ही उस कमल के पंख नीचे गिर जाए, ना उसकी दुर्गंध आती और ना उसकी कीचड़ आती। एक बार पहुंच तो साफ। कमल की हर एक किरण, एक पंखड़ी स्वयं मुक्त है। ज्ञान की एक किरण, एक किरण, एक ज्ञान में देखने को परिणति स्वयं विशुद्ध है, स्वयं विशुद्ध है। लेकिन कली को, ज्ञान की एक किरण को स्वयं में पहचान,
इनने पहचान लिया सर्वांग से आनंद में, सर्वांग से अंदर से अद्भुत रोमांच के अद्भुत, इसलिए तेरी चर्चा नहीं करते। जहाँ कमल का प्रभाव चलता है, जहाँ वो अपनी परिणति दिखती है, वहाँ ऐसा लगता है कि खुल लो, नाच लो, उत्सव मना लो, हंस लो, क्या करो, अपना परमात्मा स्वभाव प्रत्यक्ष दिख रहा है ना, क्या करो, कैसे रोकोगे? नहीं रोक सकते ना, नहीं रुकता वेग, क्या करो? जिसने अपने आप को रोम रोम से परमात्मा जान लिया हो, उसकी तो 3 लोग में चाहे की प्रसन्नता देखा संसारियों के पास, उसकी प्रसन्नता देखो, उसने अपने प्रत्येक अंग में अपनी हर दर्शन ज्ञान की किरण को स्वरूप जान लिया, अद्भुत आनंद, अलौकिक मस्ती, अद्भुत रोमांच, संसार ऐसा दिलाने आता है जैसे खाई है क्या? इसमें नहीं है जायक स्वभाव था, जायक स्वभाव है, जायक में परिणति, जायक की किरण सारा जायक नहीं है। तुम एक बार पहचान दो कि अपने ऐसे निर्विकार निर्लिप्त जहाँ वहाँ दर्शन नहीं था, तुम्हें तो एक बार पहचान लो, स्वयं सिद्धि, स्वयं मुक्ति, स्वयं आनंद, ये सब भगवान गुरु महाराज कोई उसका फर्क नहीं है, सीधी सीधी बात है, सीधे मार्ग में ग्रहण करो, सीधा आत्मानुभव का मार्ग है। हमारे पास क्या है? ये लोभ है, ये लोग भगवान आत्मा, लोभ आंख में लोभ की अपेक्षा अनंत चतुर्थ स्वभाव, तो वे लेके शाम तक लोभ के ही गाते रहो, अनंत चतुर्थ मेरा में मैं अनंत चतुर्थ कर पाऊंगा, सिद्ध भगवान बन जाऊंगा, तो जायक भाव उत्पन्न बताओ भगवान। स्वयं की रुचि उत्पन्न होती ना, मतलब नहीं दिखाई दे, अब तक करोगे एक रुचि लगाओ बस, अपने आप सबके पास अपना अपना व्यवहार है, सबके पास अपनी अपनी लगन है, सबके पास अपना अपना खजाना है, जो जितना उलझी देगा उसे अपना प्रकट दिखाई देगा। आज है सबकी लगन, इतनी सी है मेहनत, एक बार उसकी रुचि लग जाए तो बस जीव को कुछ नहीं जाए। एक बार वो एक बार का समय का मतलब ये नहीं दे रहा है ना, इसलिए अनंत बार के भटकाने भगवान एक बार देखो, एक बार सिर्फ एक बार नहीं, क्या परमात्मा सिर्फ एक बार इस स्वयं को सबके बीच में रहते हुए भी, सब संयोगों के बीच में रहते हुए भी, सब भाव विभाव के बीच में रहते हुए भी एक बार सबसे कह दो, किसी से मेरा कोई संबंध नहीं है, किसी से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, मैं परमात्मा, यह मेरी परमात्मा, यह मेरी सत्ता है, यह मेरा स्वभाव है, यह मेरी जाति है। एक बात खुल के कह दो, फिर के कह दो, तुम देखोगे ये जिनवाणी, ये भगवान की वाणी है, जिन वचन, ये कमल अर्थ स्वभाव जो अर्थ विमान की आत्मा में चर्चा करेगी ना, सुनेगी ना, ये प्रकाशवान ज्ञान स्वभाव नियम समय ले जाएगा। और कल तो पहरो होना है, कल तो पहरा बनना है, ज्ञान नहीं, कल तो पहरा बनना है, अब तो विमान आ ही गया, कमल गया था, ये परिणति, ये विमान तो आ ही गया, कल तो विमान का मुंह में लगा, विमान को जाओ आ गया, अब समय आ गया निर्माण का, अब समय आ गया चतुर्थी संलाप मुक्त होने का, अब बढ़िया संलाप में क्या ऐसी रुचि लगती है, तो रुचि देखो, ऐसी परिणति तो तुम्हें ऐसे छल छलाती मिलेंगी,
तुम चलते फिरते रोड पे, ये भाव, ये दशाएं, ये आत्मा का वैभव अपने आप उत्पन्न होता है। तुम तो एक दृष्टि बताओ, तुम कह सकते हो इस चीज पर शिक्षाएं कि हाँ मुझे एक माध्याय मानना चाहिए है, इसके अलावा दुनिया को क्या छोड़ दी। देखो फिर यदि अभी बैठे बैठे अनुभूति में उत्पन्न हो जाए, मुझसे कहो यही बैठे बैठे रोमांच न आ जाए, आत्मा से हल्कापन में लगने लगे, निर्भर बनाना आ जाए, दिमाग में चलने वाले सारे विकल्प इसी पल ध्यान न मिला जाए, अपने आत्मा का स्वयं का अपना वैभव न दिखाई देने लगे तो कहो लेकिन होना तो पड़ेगा तुम्हें संसार के लिए, क्योंकि जिसकी रुचि होगी उस तरफ तुम्हारा उपयोग भागेगा, उस तरफ तुम्हारा पुरुषार्थ चलेगा। अरे रुचि यदि मेरी है, गायक की है, स्वभाव की है, तो मात्र में चारों ओर कुछ नहीं देखे। परिणति बहरवाज होकर बोलेगी सुबह दोपहर शाम क्या, शुरू मैंने कहा था 48 मिनट क्या, अरे एक पहर 3 घंटे क्या, 2 पहर 6 घंटे क्या, भगवान महीने, अरे महीने नहीं बस कम स्वभाव, एक बार, अरे एक बार भी नहीं कहा निकाल का एक अपने विद्वान स्वभाव की भावना करो, अपने कंठ की स्वभाव की प्रार्थना करो, इसके अलावा है परिणति के अनुभूषण करो, जब तक सिर्फ चला नहीं जाते तब तक पूरा काल जो अपने स्वभाव है क्या उसका मतलब स्वरूप के अलावा देखो अपना शादी काल इसके साथ रहेंगे, एक अपनी अनंत चैतन्य में उसका साधना तीनों काल कौन जाएगा जो मेरे साथ छोड़ के नहीं जाएगा, मेरा एक राज तो भगवान आत्मा ना, बाकी सब चले जाएंगे, लेकिन वो तो यही का नहीं रहेगा, शादी अनंत काल तक मुझे मेरे साथ रहना है, तो आज से मेरी दोस्ती करके बता अपने आप से, अपने अंदर से, जिससे में सच्चाई से, जिसमें तुम कुछ नहीं कह रहा, और जिसे तुम दोस्ती कर लोगे उससे तो समझ में आ जाएगा कि तुम्हें क्या मिला। देखा भगवान जी इस स्त्री पर्याय में, इन सारे संयोगों के बीच में अपने को पुष्पित आनंदित अपनी जाहिर परिणति को इन सभी भाव से भिन्न देखा कभी विकास के अंतरंग हृदय से, अंतरंग हृदय की भावनाओं से, मेरे ज्ञान की एक किरण अचेतन से बिल्कुल स्वयं में निर्मित और स्वयं में न्यायी, कभी जाना उसे सब सहयोग में रहते हुए भी सब सत्य है। मेरा दर्शन यहाँ देख रहा है, लेकिन इनमें से किसी से नहीं रुक रहा, इनमें से किसी को अपना नहीं मान रहा, वो इसी पर सब अचेतन आकाश में स्वयं स्वयं दर्शन रहा है, है अभी जीकर में होता हुआ भी निर्लक्त है, अभी इस पर क्षण, अरे कमल की पंखड़ी नीचे गिर भी जाए तो वो अपना अद्भुत नहीं छोड़ती, कीचड़ में गिरने के बाद भी कहती है, लेकिन कीचड़ के साथ जरूर लेकिन कीचड़ में स्वभाव का समझ इसकी हिम्मत सबसे बता रही है। कमल के पत्ते के लिए कीचड़ में पूरी लिप्त हो गए बदबू के बीच में, लेकिन वो बदबू के बीच में लिप्त होने के बाद भी कह रही है न मेरी खुशबू न छुई न में कीचड़ में, तो अभी भी नहीं करूँ। यदि तुम्हें भरोसा ना हो तो उसे उठा के देख लो, तुम्हें भरोसा ना हो तो तुम चेक कर लो, तो उठा दो। अभी आगे जैसे तुम उसे उठाओगे कीचड़ भी जल जाएगी और खुशबू तुम लोग तो खुशबू भी जब जहाँ भी काम मिल जाएगी। कीचड़ का संयोग तो भूली हुई है, कीचड़ के संयोग को अपना कभी मानो नहीं, कीचड़ के संयोग को कभी अपना पहचाने नहीं, कीचड़ के संयोग को उसने कभी ममत्व भाव नहीं दिया, एकत्र भाव नहीं दिया, उससे तो सदा ही एक ही कहा है शायद
कमल से उत्पन्न थी, कमल मई हूँ, कमल मेरा स्वभाव था, मेरी जाति थी, मेरा धर्म था। आज कमल के संयोग से मैं भिन्न जरूर हूँ, आज मैं कमल से अलग जरूर दिख रही हूँ, आज कमल से थोड़ी दूरी में, अर्थात कमल ऊपर है, मैं उससे थोड़ी दूरी में, लेकिन कीचड़ से जरूर दिख रही हूँ। लेकिन सुनो, मेरा स्वभाव कमल है, तुम मुझे कीचड़ मत जाने। अरे जो पक्षी मिट जाती है, मतला जाती है, कुचला जाती है, जो अपने स्वभाव को भूल जाती है, वो विलुप्त हो जाती है। लेकिन जो पक्षी पंखी रूप में विद्यमान है, उसका कभी विराट, जब तुम भूल जाते हो अपने आप को, जब तुम रक्त हो जाते हो चेतन में, जब तुम इन भाव में तन्मय हो जाते हो, जब तुम पुद्गल में एक हो जाते हो, तुम अपनी गायक की चेतना कुचल देते हो। लेकिन समय गायक की चेतना नष्ट नहीं होती, कि तुम कुचल देते हो। तो ज्ञान अंधकार से, ज्ञानावरण से, दर्शनावरण से, अंतराकरण से आत्मा को घात करने वाली प्रवृत्तियों को अपने हृदय से लगा देते हो। फिर क्या? फिर क्या? अनंत काल का परावर्तन। लेकिन भगवान यदि अपने को जानोगे तो विज्ञान से उत्पन्न चेतना हो, यदि ऐसा पहचानोगे निकाय का प्रकट भाव शुद्ध चेतना, यदि ऐसा जानोगे तो अभी इस पल की इस स्थिति के बीच में भी हमें वो अपना स्वभाव दिखाई देगा, पंखड़ी को अपना दिखाई देगा। हमारी एक ज्ञान की किरण में, तुम्हारे उपयोग की एक एक परिणति में, तुम्हारी भावना की एक एक किरण में, तुम्हारी अंतरंग की जो परिणतियां, भावनाएं, तुम्हारा अंतरंग का ज्ञान का उपयोग का पुरुषार्थ, दर्शन उपयोग का पुरुषार्थ, ये जो कुछ चलता है ना, चक्षु आचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, इन सब में अपनी ध्यान से भगवान प्रकाश 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 एक किरण में कमल पे को दिखाई देगा। लेकिन जानो तो अपने स्वभाव मत बोलो एक क्षण के लिए, एक क्षण का विस्मरण अनंत काल की यात्रा है, अनंत काल की थोड़ी बहुत है, अनंत काल एक क्षण के लिए मत बोलो अपने चैतन्य अक्षर ब्रह्म स्वभाव को जायक था, जायक रहेगा। अब इस परिणति को मैं कहता हूँ जायक को व्यक्ति है, उसको कहता हूँ ये गायक को चाहने वाली परिणति है, ये गायक से प्रेम करने वाली परिणति है, और ऐसी प्रेमी परिणति अपने गायक को लिए बिना आएगी नहीं, लेके ही आएगी, उसे लेके आएगी। कल गुरु महाराज कहेंगे जिसने चेहरा मान लिया वो तो सिर्फ परमात्मा को अपने अनुभव को वहां से लेके आएगा, वो देश खाली हाथ नहीं आएगा। वो तो अर्थ विमान में बैठ गया है और ज्ञान का चेहरा मान चुका है, अब वो खाली हाथ लेके आएगा। तो अपने शाश्वत परिणति को परम परिणामी भाव लेके आएगा, लेके आएगा मंगल स्वभाव, आनंद को, परम आनंद को, सुख को। शब्द देने कल क्या भी शब्द होता हलो विवाह करने अनादिनाथ परमात्मा से संसार अपने आप इच्छाएं मंगल क्षय हो जाएगा। अभी चलो ऐसा रात रचाओ, ऐसा रात रचाओ, एक केवल याद का रात रचाओ, किसी लोग में तुम्हारी दुख का अपनी दुख एक बार मिलन 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 समय की वाणी भगवान मिल गया मिल गया मिल गया, क्या मिल गया? मिलन समय उत्पन्न, अपना समय साथ तत्व को अनुभूति में मिल गया। किसको देखो, किसको चाहूंगी, किसको मांगू, किसको पूछू, अब तो अपना समय साथ अब ही मिल गया। लेना किससे लेना, निकल चलो स्वामी, निकल चलो कहाँ? अपने उद्देश्य, अपने उद्देश्य की प्राप्ति में निकल चलो। केवल ज्ञान के ना रुकना है, उद्देश्य अंतिम उद्देश्य सिद्ध में सिद्ध जाके मिल जाएंगे, कोई भेद नहीं।
अनादिकाल तक एक में मेरा आनंद स्वरूप भगवान आत्मा मेरे निज आनंदमय अटूट विश्वास है सब पर अटूट श्रद्धा स्वभाव मेरी जायक में चेतना मेरे जायक में रूप स्वभाव वहां जहाँ ऐसी प्रेममयी भाषा तुमसे निकलने लगे उस समय समझना कि जायक पढ़ने की उत्तम है। जब तक ऐसी प्रेममयी भाषा तुम्हारे अंदर से नहीं उत्पन्न हो रही, ललित परिणाम उत्पन्न नहीं हो रहा है, कोमल परिणाम उत्पन्न नहीं हो रहा है, तब तक चर्चा है करिया नहीं। हाँ जी चलो ना अब खाए की अब कौन सा अंतराल है, अब कौन सा जन्म मिलाना है? तो सामने जाए हमारा आत्मा खड़ा है ना, सामने अंतरात्मा की सुनाई दे रही ना, कमल को सूर्य स्फटित कर देता है और आत्मा को हृदय को मान से स्फटित कर देती है। तो फिर कमल को सूर्य स्वयं खिला देता है और हृदय को वचन स्वयं उल्लसित कर देते हैं, स्वयं आनंदित कर देते हैं। आनंद में होते यही महिमा निर्माणी भगवान। निर्माणी मतलब ज्ञान सूर्य, हृदय मतलब तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा विश्वास। एक बात कर लो बस सारी अनंत काल के लिए भगवान। एक बात की बात है, अब तो विश्वास बैठा होगा ना इसके समय में, इतने समय में देख रहे हो, अब तो जान पाए होगे ना, अब तो विश्वास कर पाए होगे ना क्या एक यही सहारा है तो दुनिया में सब सहारा है, सब कुछ नहीं। कोई भाव आश्रय नहीं देते, कोई परिणति आश्रय नहीं देती, कोई सहयोग आश्रय नहीं देते, सब छोड़े चले जाते हैं। लेकिन मेरा शायद भाव एक ऐसा आश्रय है जो मुझे कभी ना छोड़ता, कभी मुझे न कभी मुझे दुखी होने देता, न कभी मुझे कहीं उलझने देता। मेरा शायद भाव मेरा एक ऐसा आश्रय है जो मुझे सदा सर्वदा सुख में रखता है। जब ऐसा परम आश्रय तुम्हारे पास है, पड़ोसी को कद खो जाओ, कद डूब जाओ इस मस्ती में जीवन में, फिर क्यों शंका, क्यों कुशंका करते हो? अरे बाहर में दशाएं हो या ना हो, दशानंद स्वरूप धनमय परमात्मा का यही है। दस आनंद अर्थात दसों दिशाओं में जिनके केवल ज्ञान स्वभाव का आनंद हो, दसों दिशाओं में जो अपने आनंद स्वरूप भगवान आत्मा के रूप में पढ़ता हो, दसों दिशाओं में जिसकी क्रांति हो, दसों दिशाओं में जिसकी चेतनता फैली हो, प्रसाद रूप में एक जो स्वभाव उनसे यही समाज है ना भगवान। दसों दिशाओं में स्थित एक दशानंद स्वरूप अपने चैतन्यमय धन को कभी देखते, दशाओं को देखते। तो भगवान चारों दिशाओं में चैतन्य का चमत्कार है। ये जाननहार, ये देखनहार, स्वयं तो साक्षी वितराग भगवान आत्मा है, तो कहाँ किसी को देखता है, तो स्वयं सनातन होता है, होता है इंसान। इससे बनने की बात कहा आप तो चारों तरफ अपनी स्वभाव की परिणति करती है। फलने वाली बात नहीं, बने बनाए तत्व को जानने वाली बात। अपनी निर्भय और निर्वाण में अनादिनाथ में अनादिनाथ प्रभु मेरा मुझे ही, मेरा मुझे ही, मुझे मेरा ही एक मात्र देगा, मेरे ही एक मात्र सकता है। हाँ चैतन्य नहीं स्वभाव है, ईश्वर की सत्ता का विश्वास है, इसे अब स्वभाव का विश्वास।
कहो भगवान अब देखो गुरु माता अर्थ विमान निकल गया तो चेहरा नहीं बनेगा मुक्ति का। यदि ज्ञान का मुकुट का कल चेहरा नहीं बना वापिस चतुर्गति की यात्रा है। मान जाओ इस विमान में बैठने की भावना हुई हो तो इस विमान में बैठ ही जाओ, बिल्कुल तरल विमान में, अर्थ विमान में बैठ ही जाओ, क्योंकि अर्थ विमान में जो बैठेगा चेहरा बाद में तो स्वयं स्वानुभूति आएगी, छायक लब्धि आएंगी, लो छायक लब्धियां उत्पन्न होके आएंगी, छायक भाव चेहरा मानेंगे, केवल ज्ञान केवल दर्शन, छायक लाभ छायक दान छायक उपभोग, लो लब्धियां कहेंगी, छायक सम्यक छायक ज्ञान ये लब्धियां कहेंगी। चलो भगवान करो निर्माण को, हो रहा है तुम्हारी मुक्ति, ये चेहरा मानेंगी। इस अर्थ में बैठ गए तो भगवान जी यदि इस अर्थ को भूले रहे तो गुरु महाराज ने छन्मत वाणी में कहा था अर्थ भूले नर्क छिड़ी पड़े। नर्क में जीवन है ये पूरा, पिछले कथा है आक्रोश ध्यान अज्ञान और अज्ञान की परिणति, नर्क में ही जीवन है। नर्क सम जीवन अपनी आत्मा का घात है, अपनी चेतना का घात है। इन घातीय कर्मों से अपने आप की भाव हिंसा है, प्रतिपल आत्र ध्यान गोत्र ध्यान ये सब भाव हिंसा परिणाम है। ये भगवान अर्थ को गलती से भी नहीं भूलना। प्रकाशवान जायक स्वभाव है मेरा, इसे प्रकाशमय चेतन स्वभाव का विस्मरण ना हो पाए बस बिना आनंदमय स्वरूप। कौन है संसार में मेरा, क्या है संसार में मेरा? संसार कीचड़ है, दलदल है, अशुद्ध है, पूर्ण बदबू में है। मानता हूँ कि मैं इस संसार में इस पंचम काल में इंद्रियों का सुख भी नहीं है, मन का सुख भी नहीं है, मात आकुलता है, दुख है, पीड़ा है। लेकिन भगवान इसके बाद भी जो संसार के मोह को नहीं तोड़ पा रहा है उनसे मैं क्या कहूँ? उसके बाद भी जो यही फंसना चाह रहे हैं उनसे क्या कहें? सब जान रहे हो, उसके बाद भी भाव नहीं आता क्या? पीड़ा है, आकुलता है, दुख है, इसके बाद भी बोध नहीं आता क्या? ये तो आनंदमय है। कहाँ इनसे संबंध जोड़ रहे हैं, कहाँ इनमें अच्छा बुरा मान रहा है, कहाँ इनमें कर्तव्य की भावना लगा रहे हैं, कहाँ एक दूसरे से राग द्वेष कसाई का परिणाम जोड़ रहे हैं। इन संसारियों से जोड़े हुए परिणाम अनंत संसार का कारण ही तो है। कौन तुम्हें सुखी करता है, कौन तुम्हें दुखी करता है? क्यों दोष दोषारोपण करते हो? तुम्हारे कर्मों का फल ही तो तुम भोग रहे हो ना। तुम्हारे कर्मों के अनुसार ही तो सारा संयोग रूप परिणाम चल रहा है ना। क्या तुम जायक भाव के प्रेमी हो? अरे कैसे प्रेमी? तुम जायक भाव के प्रेमी होते तो कीचड़ में रहता व कमल से शिक्षा लेके आते। कोई नहीं है मेरा जग में, किस पे दोष दोषारोपण करूं? कोई नहीं है संसार में मेरा, किससे मैं अपना पराया कहूँ? यहाँ तो सब अपने कर्मों के फल को भोग रहे हैं। मैं इन कर्मों से कैसी मित्रता करूं? अरे इन कर्मों को शत्रु भी कैसे मानूं? बोए हुए तो मेरे ही हैं। बस आज तो एक ही कार्य समझ में आता है, आज तो एक ही पुरुषार्थ समझ में आता है। क्या? इस कीचड़ के संयोग कर्म संयोग में भी सबसे निर्दोष सबसे निर्लेप, किसी से कोई संबंध नहीं, किसी से कोई अच्छे बुरे का भाव नहीं। अब तो एक भाव है, क्या? आनंदम और परमानंद। पूरा जीवन सुख में, शांति में और समता भाव में अपने सत्य जाए भाव के जीवन में है तुम्हारा संकल्प, है तुम्हारी भावना, है तुम्हारा अंतर परिणाम। यदि है तो इस चतुर्गति संसार में छूट जाओ। ऐसी परिणति नहीं उत्पन्न होती, इसका भाव भी उत्पन्न होता, इस संसार से कोई सिखाने वाला दूसरा कारण बिल्कुल नहीं। सिर्फ यही है बस, एक ही है बस आश्चर्य, शायद कोई स्वभाव, यही है एक बचाने वाला। इसके अलावा कोई दूसरा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो किसी का आश्रय मत हो जाना भगवान, और किसी के आश्रय में मत हो जाना। यदि आश्रय लेना है तो ध्यान में अमृत बात ले लो,
आश्रय लो तो एक सत्य का लो जो अनंत काल तक तुम्हारे पास चले। एक सत्य का लो, छूत का आश्रय मत लो, माया का आश्रय मत लो, अज्ञान का आश्रय मत लो, चैतन्य भाव स्वभाव का आश्रय। जब एक गायक को सर्वत्र देखोगे तो अज्ञान स्वयं दिलाएगा, अज्ञान रूप भाव स्वयं दिलाएंगे। अज्ञान जनित मानता है, अज्ञान जनित कटु मानता है, वो स्वयं दिलाएंगी और स्वयं ज्ञान में कोमल परिणति उत्पन्न होगी, स्वयं दृष्टि में विशुद्धता उत्पन्न होगी, जिसकी अपने अर्थ स्वभाव को रमेगी, जिसकी अपने दुख स्वभाव की और अपने आप जाएगी, अपने आप और सारे मन और इंद्रियों के प्रपंच को छोड़ के और अपने आप दुख स्वभाव का संसार करने के लिए निकलेगी, पहला मान के निकलेगी अपने दुख पथ का, ज्ञान में स्वभाव का। और तो परिणति है जब वो उछाल मारती है, कर्मों के पहाड़ ले जाते हैं। अज्ञान मानता है एक पल में ध्वंस को प्राप्त होती है। अरे अज्ञान अज्ञान की कथा कितनी है, वो एक समय की परिणति अरे पूरे की पूरी 58 लाख योनियों को विध्वंस करती है। यदि वही परिणति 2 समय रुक जाए, 84 लाख योनियों में जन्म मरण की बाधा रुकने लगती है, कर्मों में फिरे पड़ती है इसलिए। और यदि कोई परिणति निरंतरता के साधने में आ जाए, भगवान की चलता फिरता है संसार में होती, चलता फिरता ये अपने ऐसे सत्य भाव कोमल भाव के अपनी आत्म परिणति से अभिश्वास विशुद्ध गाय भाव की इसी लगन हृदय में हो निर्विकार शुद्ध चैतन्यमय ध्यान करने की हे अभिश्वास यदि है तो परिणति समाज कर लगाए। बात तो पूरी श्रद्धा की, बात तो पूरी जागृति की है, बात तो पूरी रुचि की है, बात तो पूरी लगन की है कि तुम कितनी लगन से अपने दुख स्वभाव को चाहते हो। बात इतना सा तुम दो, बस बाकी तो परमात्मा सब तुम्हें देगा। अपना स्वानुभव स्वयं ममल स्वभाव से उत्पन्न हो गया है। तुम तो अपना 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 हिस्सा पूरा करो, उसका हिस्सा छोड़ दो। करोगे भगवान अपनी तरफ से देते जाओ, लेने की इच्छा मत करो। तो फिर परम दाता से हम एक बूंद दोगे पूरा समुद्र में लगेगा। परम दातार परम स्वामी है, 1% करोगे वो अनंत गुना देगा। अपनी तरफ से पहला कदम तो बढ़ाओ, पहला कदम समय करो चाहे भगवान आत्मा और गोरी में संसार समस्त प्रपंच ये सब। अब देखो परिणति कैसे दौड़ के जाती है अपने भगवान आत्मा से। अच्छा कहाँ रुकेगी? तो संसार के प्रपंच को छोड़ देगी, क्या रुकेगा? हाँ सीधी बात है। और जब स्वभाव रुकेगा तो संसार के प्रपंच में जाएगी, तो भी सीधी बात है। संसार के प्रपंच को छोड़ने का भावना करेगी तो जायज परिणति उत्पन्न होगी, तो जायज परिणति उत्पन्न होगी स्वभाव में जाएगी, और स्वभाव में जाएगी तो स्वभाव की क्रियता होगी, तो जब स्वभाव की क्रियता होगी तो दोबारा विकारी भाव में आएगी नहीं। एक से दूसरी कड़ी अपने आप जुड़ जाएगी। पहली कड़ी तुम जोड़ो, दूसरी कड़ी अपने आप जोड़ो। पहला पुरुषार्थ पहला कदम तुम उठाओ, अनंत कदमों से तुम्हारा स्वयं हो जाए। एक विश्वास की कला है। ठीक, हमने तो पहला पुरुषार्थ करो भगवान आत्मा मेरा है। तुम एक बार अपने परिणति को गायक में अपनी विशुद्ध भावनाओं को लेके तो जाओ। जहाँ एक बार वो गायक में जाएगी तो गायक मिलेगा, गायक की क्रियता बढ़ेगी, गायक की रमणता में आनंद आएगा। जहाँ गायक की मस्ती आ जाएगी, जहाँ अपना भगवान आत्मा सुख में लगने लगेगा, जहाँ अपना भगवान आत्मा आनंद और प्रकाश में लगने लगेगा, तो परिणति करेगी हमने वो कहीं जाओ मेरे पहाड़ी अपने दिन तो मुक्ति से रमाएंगे और आनंद सिद्ध
तुम्हारी चाहिए, बस चाहिए चाहिए चाहिए। मैं तो परम तत्व परमात्मा ही हूँ, मैं तो परम तत्व परमात्मा ही हूँ। मस्ती ऐसी क्या करोगे? कब तक संभालोगे अपने आप को? कब तक रोकोगे? और 50 मिनट से कोई एक ही एक अपने अपने गुरु का बहुमान कर रहा हो, कब तक रोको, कब तक संभालोगे? क्योंकि पहले की उतरेगी वो कहाँ से संभाल पाएंगे? कब तक संभालेंगे? वो तो फूटे गई भगवान, फटे गई, क्या करोगे आप? इसलिए तो वो तत्व है, उसकी अद्भुत महिमा है, अलौकिक महिमा। मस्त रहो, बस कुछ मत करो, तुम्हें कुछ करने को नहीं है, बस और ध्यान करो कि वो कमल मत स्वभाव मेरा है, उज्जायक मात्र स्वभाव मेरा है, उज्जायक मात्र स्वरूप मेरा है, उज्जायक के नाम मेरा कोई न था न है न हो। कमल कभी कीचड़ का नहीं होता, यहाँ तक न कमल होता न कमल की कोई शाखा होती, तो कमल हमें तो कमल बस ही रहता होगा, कभी नहीं होता, किसी कीमत पे नहीं होता। ऐसे ही अपने आप को हमेशा स्मरण में रखना, हमेशा ध्यान में रखना, राग चले चाहे द्वेष चले चाहे लोभ चले चाहे स्वार्थ चले चाहे अहंकार चले, सब जगह कह देना ये पुद्गल से मेरा कोई संबंध नहीं, और सारा राग द्वेष लोभ अहंकार के अंदर भगवान आत्मा संभालेगी। मेरा सब कुछ तुझ पे अर्पण, मेरा सब कुछ तुझ पे समर्पण, जहाँ उसको दोगे और वहां फिर वो देखो। छोड़ो सब कुछ वही, ये राग द्वेष भाव हो रहा है, ठीक है। नहीं मुझे तो मेरे जाए, नहीं मुझे तो मेरे जाए, तो अब मेरे जान अब ऐसा लगता है कि क्या करना, सुना दो तो ऐसा लगता है, ये करते जब करते हैं ऐसा लगता है खुद चुपचाप होकर बैठा शांति, सुना कब तक सुना? ये सब परिणाम है, संयोग जुड़े एक दूसरे से, साधना का क्रम जुड़ा एक दूसरे से, निर्माण जाने की योग्यता एक दूसरे के साथ है, इससे छल रही भाषा बढ़ना नहीं तो ये ऐसी चलता है कि करने की बात थोड़ी ना है, फिर आए तो कुछ टूटता, कहाँ कहाँ कहने में लगे हो, कहाँ सुनाने में लगे हो, ऐसी अलौकिक सत्ता को तुम खुद देख रहे हो, खुद जान रहे हो, खुद अनुभव कर रहे हो, इतनी सरलता से कह पा रहे हो, इतना विलक्षण स्वभाव जान रहे हो, फिर भी किसी को बताने में लगे हो, हो जा मत हो जा, क्या करेंगे? कह रहा है ना टीचर का संयोग तो है अभी, लेकिन मेरी गायक पहले से कहीं नहीं, संयोग तेरे रूप है, लेकिन गायक की दृष्टि मेरी एक समय के लिए उधर नहीं है। ऐसा आनंद है, ऐसा आनंद है, ऐसा अमृत तुम भगवान आत्मा भगवान, हाँ देखोगे वही आनंद ही आनंद दिखेगा, पूरे विश्वास होगा। मत सोचो कि क्या होगा, जो कुछ होगा पुद्गल का होगा, मेरा तो कुछ होता ही नहीं, कह दो तेरा तुझको अर्पण, पुद्गल सबसे पुद्गल तो पुद्गल का ही है, कर्मों का ही है, कर्मों का सब कर्मों में अर्पण, कर्मों का जो कुछ भी होगा कर्मों में होगा, कर्म कर्मों के लिए सिर्फ कर्म ही सहारा है, लेकिन मेरे लिए देख लो भगवान आत्मा के अलावा कोई सहारा, मेरे लिए गायक नहीं भगवान आत्मा के अलावा कोई सहारा। अब जब मेरे लिए उसके अलावा कोई सहारा नहीं है तो मैं एक को चाहता हूँ, एक को मानता हूँ, एक को पूछता हूँ, एक की आराधना करता हूँ, एक की साधना करता हूँ, दूसरी जगाता हूँ, एक को करता हूँ,
उस एक से मुझे अनेक अपने आप मिलते हैं, भूल नहीं करते। अपने आनंद में रहो, बस प्रसन्न रहो, खुश रहो। पूरा जीवन ऐसे ही तुम्हारे कहा था ना भैया, पूरे काल कर लो, कितने भी काल निकल जाए ये चिंता मत करना कि क्या होगा क्या होगा, होता ही कहाँ है। पूरे काल बीत जाए, अनंत काल बीत जाए, लेकिन तो एक समय के लिए अपने दुख स्वभाव की साधना को मत छोड़ना, अपने जिज्ञासा की आराधना को मत छोड़ना, अपने चैतन्य निरंतर स्वभाव की रुचि को मत छोड़ना। समय का परिवर्तन से पलटता रहेगा, लेकिन समय का सब कभी नहीं बदलेगा, तो तेरे को काल में निकल रहेगा। समय को बदलने देना, काल को बदलने देना, इनको अपनी रुचि को मत बदलने देना, तो अपनी दृष्टि को मत बदलने देना, तो अपनी भावना को मत बदलने देना। बस तो चाहे की भावना, चाहे की दृष्टि, तो चाहे की रुचि ला के रखना, दुनिया बदलती रहे तो बदल जाए। तेरा स्वरूप वो कभी नहीं बदलेगी, तेरी आत्म चेतना वो कभी नहीं बदलेगी, तेरा शायद भगवान आत्मा वो कभी नहीं। विश्वास की बात है, कभी जैसे विश्वास करोगे जैसे तुम्हें ऐसा लगता है कि हमें कुछ नहीं होता। भगवान होना नहीं होना तो पूर्व आधुनिक व्यवस्था पर्यायों की है, लेकिन विश्वास होता है या नहीं होता ये देखो बस, रुचि लगती नहीं लगती ये देखो बस, लगन लगती नहीं लगती, वो लगती है तो बाकी ये सब तो अपने आप हो जाए। तो अपनी लगन तुम अपने आप को परखो, कहाँ ध्रुव प्रिय है, आपको सत्ता अपनी लगती है, ममत स्वभाव अपने पराणों से प्यार है, चाहे स्वभाव को ये आता है। बस ये तुम यहाँ से अपना मिलान बराबर कर रहे हो, बाकी सब छोड़, बाकी सब तो परिणमन है, बाकी सब परिणमन है। सबसे तो मत तुम्हारी रुचि या श्रद्धा ज्ञान बस यही है, बस सब यही है, सब परिणमन। मानता बनना, मानता मिटना, मानता रहना, मानता नहीं रहना, ये सब परिणमन है। ज्ञान की मानता, मिथ्या की मानता, सब परिणमन है। सब परिणमन अपनी योग्यता से घटेंगे, लेकिन तुम तो परम पारणन से रखिया हो नहीं, तुमको बताओ तुमसे जायज नहीं भगवान आत्मा के रुचिया हो या नहीं, हमको इतना बताओ तुम रुचिया हो या नहीं, इतना बताओ तुम रसिया हो या नहीं। तुम रसिया हो तो समय को बदलने दो, काल को बीतने दो, तुमका अपने सब स्वभाव की साधना में मत रहो, तुम स्वयं देखोगे जो था वो प्रकट है, वो चल नहीं है, वो समाप्त हो गया। संसार पर्याय परिणमन कुछ नहीं है, समाप्त हो जाएगा। जो था वो तो है काल तक रहेगा, शायद नहीं भगवान नहीं जाने वाला, सब बीत जाएगा, लेकिन अविगत स्वभाव जितना करना है अविगत का विश्वास करो, अविगत का कभी नहीं जीतेगा। जो बीत जा तो छोड़, कोई भी हो जो बीत जा उसको छोड़ दो, और जो अविगत है कभी ना बीते उसका संबंध जोड़ लो, कभी दुख नहीं होगी जीवन में, प्रकाल में दुख नहीं हो सकता। अविगत है ना, वो जाएगा नहीं छोड़। देखो दुख कब होता है कि किसी से मन मिल जाए और चला जाता। अरे तुम अपना मन ही अपनी अंतरात्मा जो दर्शन में सत्ता से मिला लो ना, वो कभी जाएगा और ना कभी तुम दुखी। बात खत्म। अब जो जाएगा नहीं तो कैसा, जैसे जो आनंदमयी है, जो ध्रुवमयी है, जो शाश्वत सत्ता स्वरूप है, सारी अनंत रहेगा, तब होने की भी कैसा, डर कैसा, सोचने की भावना कैसी, जो तो है परिपूर्ण है, शुद्ध है, चैतन्यमय है,
इसी को तो कहते हैं ध्यायत ध्यायत ध्यायत, ध्यायत की खुशी, ध्यायत की लगन, ध्यायत की प्रीति, ध्यायत की ओर मतलब परिणति, इसे ध्यायत के प्रयोजन और किसी कर्म काल में। अरे बाहर संभाल तक नहीं है वहाँ, कोई सामान नहीं। बिल्कुल पानी का शीतल तक की ओर ढलना, गायक में रमना ही तो बस देखो ना, तो तस्वीर तो ऐसा अलौकिक है, उसे लोक में उपमाओं में क्यों बांटते हैं? अलौकिक है ना वो, तो लौकिक में कहीं मत देखो उसे, अपने अलौकिक स्वभाव को अपने में देखो बस। अपना अलौकिक तत्व भगवान आता, अलौकिक स्वरूप भगवान आता। देखो चाहे कहाँ कभी तुम्हें छोड़ता है, चाहे कहाँ कभी तुमसे दूर होता है, चाहे कहाँ कभी तुमसे अलग होता है, चाहे तो हर पल तुमसे कहता है कि नहीं जाएगा, बस तुम मानते नहीं हो, तुम स्वीकार नहीं करते, बस तो हर पल कहता है तुम ज्यादा ठीक है, तुम ज्ञान नहीं हो, तुम आनंद नहीं हो, तो हर पल तुमसे कह रहा है, तुम मान नहीं है। जिस दिन तुम मान लोगे तो वो देखा है वो। देखो सबसे सरल परिभाषा है ये, मैं अवगत स्वरूप, गायक अवगत स्वरूप है, गायक का स्वभाव अवगत है, जैसे कमल का स्वभाव अवगत है, कीचड़ से रहित, बदबू से रहित, मलिनता से मुक्त, कमल का स्वभाव अविगत स्वभाव। कमल कभी भी किसी भी गंदगी को ग्रहण करने में कोई रुचि नहीं दिखाता। ही मैं शुद्ध गायक मात्र चैतन्य तत्व हूँ, मेरा स्वभाव गायक स्वभाव अविगत है, कभी भी किसी भी मन को ग्रहण करने में कोई रुचि भर मत दिखाना, तुम राग द्वेष विभाव परिणाम न मुक्ति के कारण किसी ने परमात्मा का समय तो समय रहता है, मुकाबला जो उस समय उस समय तो मूल परीक्षा है, लेकिन परखने का समय तो हर समय रहता है कि हर समय तुम्हें कुछ शायद भाव का स्मरण है या नहीं है। यदि तुम्हें हर समय, जब साधारण स्थिति में, साधारण परिस्थिति, जब हर समय तुम्हें एक भगवान आत्मा का बोध होगा, भगवान जब दुर्गम और दुर्भिक्ष का समय आएगा, तब जो तुमने एक एक समय करके अपने समय साथ तत्व को संजोया है, वो हर समय एक साथ विविधा के काल में, उस दुविधा के काल में उत्पन्न होकर आ जाएगा। देखो तुमने जीवन भर मुझे संजोया, तुमने 6 महीने मुझे समझोया, अब तुम्हारे पास 6 घंटे का रोग आया हो या 6 साल का रोग आया हो, तुमने मुझे जीवन भर संजोया है, अब ये 6 घंटे या 6 साल का रोग आता था तुम्हें छू नहीं पाएगी, जीवन भर तुमने मुझे साधा है, अब मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता। जब हर पल, हर क्षण, हर घड़ी तूने मेरा नाम जपा है, जब तूने मुझे अंगीकार किया है, हर क्षण तूने हर पर्याय, हर परिणाम के बीच जब तूने मुझे देखा है, जब तूने मेरे हर उल्लास में आनंद को देखा है, हाँ देखिए विषम परिस्थिति में अब तेरी कोई कमाल नहीं है, अब तेरी कमाल मेरी जिम्मेदारी है। तो आप पढ़े रहे बस, एक तुझे कोई कष्ट छू नहीं पाएंगे, तुझे कोई रोग छू नहीं पाएगा, तुझे व्याकुलता नहीं हो पाएगी, कोई तुझे दुखी नहीं कर पाएगा। अरे अनंत कर्म मुझे एक चले जाएंगे जैसे थे नहीं, अविगत को स्वीकार किया था, संयोग तो चलेगा, अविगत को स्वीकार किया था, हताशा भी आएंगे, लेकिन एक विगत स्वरूप है, ये अब भी आगे जीत जाएगी, लेकिन जीवन भर गायक की साधना करेगी, गायक की अनुभूति नहीं जाएगी। वो यदि तुम सोचे परीक्षा में आगे उत्तीर्ण हो जाओ, अभ्यास तो यही सीखेंगे जब तुम वहां के लिए ताकत मिलेगी। तुम सोचो कि उसी समय डरता आ जाए, उसी समय कठोरता आ जाए, उसी समय स्वभाव में रम जाओ, बुद्धि का निर्णय कर सकते हो, लेकिन आनंद नहीं आए। ये कह सकते हो कि रोग अलग में अलग हो, लेकिन भिन्नता हासिल नहीं होगी। निर्णय हो सकता है उस समय, दुख से बच सकते हो, लेकिन आनंद नहीं आएगा। लेकिन अभी एक एक समय का जब साथ फंस जाएगा,
उस समय वो पूरे कुंभ की तरह चलेगा। उस समय लोग कहेंगे भगवान ऐसे असाधा कर्म का रोग या ऐसा वियोग जिसमें अच्छे अच्छे ऊंचे नीचे हो जाए, और ये कैसा है भगवान, उसकी अपनी बल पर खड़ा है, ये कैसा है किसी को अपेक्षा नहीं, ये कैसा है हंस रहा है, ये कैसा कि आनंद में हो रहा है, ये कैसा कि नाच रहा है। अद्भुत महिमा है भगवान। देखो दिखाई हमें होगा भगवान चलो नहीं है यार, ये तो आगे भी मैं हूँ। बस ये एक ही भावना है, एक ही जय परमात्मा हम देश है, और एक ही सर्वस्व, एक ही सत्य है। ध्यायक की भगवान आत्मा सदा ध्यायक नहीं है, इस ध्यायक की लगन लगी रहेगी। इस संसार में कोई वस्तु, कोई असाता, कोई है तो छू नहीं पाएगा। भगवान तरीके की ध्यायक को छोड़ के कहीं भी रख हुए भगवान संसार कष्टों से तुम्हें कोई बचा नहीं। एक को जानो, एक को पहचानो कि ध्यायक में भगवान आत्मा ही तो ध्यायक स्वरूप भगवान आत्मा की चैतन्य सत्य की जय घंटी कहाँ है ना, हमने कब बना इसे जाना उधर समय हो रहा, 9:15 हो रहा। घंटी को हम तो बैठे रात में 11 बजे।
श्री प्रभु ने बतलाया, एक बार अपने में आओ, श्री प्रभु ने बतलाया, बन जाता